बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर केटीआर ने दिल्ली के बीआरएस पार्टी ऑफिस में आज मीडिया से बात करते हुए सवाल किया कि वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अनुमोला तेलंगाना में आरआर टैक्स जमा कर रहे हैं, लेकिन क्यों रेवंत रेड्डी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। केटीआर ने यह भी इल्जाम लगाया है कि रेवंत रेड्डी के बहनोई सरोजन रेड्डी और रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी को तेलंगाना में अमृत स्कीम के टेंडर्स में हजारों करोड़ रुपए के टेंडर्स दिए गए। केटीआर ने कहा, अगर तेलंगाना हुकूमत के काबिनी वुजरा को ठेके दिए जा रहे हैं तो मरकज पुरसुकून क्यों है। आप जो भी कहते हो, इस बात में अगर आप विश्वास रखते हो कि कांग्रेस ने एटीएम बना लिया तेलंगाना को और बहुत ऐसे ही चीज आरआर टैक्स, अगर इस बात में सच्चाई है कि आप मानते हो इसमें सच्चाई है, तो आप तहकीकात शुरू करो, जांच शुरू करो, कैंसिल करो, रद्द करो। जो अमृत में 8,888 करोड़ का वर्क बुलाया गया, जिसमें ब्रदर इन लॉ को तो 1,000 से ज्यादा करोड़ का वर्क दिया, बाकी लोगों को भी, उसमें तेलंगाना का एक मंत्री को भी काम दिया गया। तेलंगाना का रेवेन्यू मिनिस्टर है श्रीनिवास रेड्डी, उसके कंपनी को भी काम मिला इसमें अमृत में। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो आदमी कैबिनेट में बैठता है, जो आदमी अल्टीमेटली टेंडर सैंक्शन करता है, जो इंस्टीट्यूशन टेंडर सैंक्शन करती है, अगर उनके घर वालों को आप काम देने लगते हो, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? ये ब्रीच ऑफ आर्टिकल 191 नहीं है क्या? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्लॉज अट्रैक्ट नहीं होता है क्या? ये रैम्पेंट करप्शन नहीं है क्या? ये क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है क्या? अगर इस बात में सच्चाई नहीं है तो बीजेपी बता दे देश को कि इसमें कोई गलती हुआ ही नहीं और कांग्रेस ने सही किया जो किया। अगर इस बात में सच्चाई है तो जांच शुरू करो और जिन जिन पे एक्शन लेना है एक्शन लो और दुनिया को बता दो कि यू मीन बिजनेस, व्हाटएवर यू से